पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हुआ यूहाओ आठवां सोल रिंग पा चुका था और सी गॉड ब्लाइंड डेट के लिए निकलने वाला था। अब आगे देखेंगे। बाहर आसमान की ओर देखते हुए अब अंधेरा हो चुका था। हो यूहाओ ने जल्दी से वे नए कपड़े पहन लिए जो बेबे ने उसे दिए थे। वे उसे बिल्कुल फिट आए। उसने एक सफ़ेद योद्धा का चोगा पहना था जिसमें बहुत ज़्यादा सजावट नहीं थी। हालांकि उसके कई हिस्से रेशम से बने थे। भले ही वह चोगा पूरी तरह सफ़ेद था, लेकिन उस पर पड़ती रोशनी अलग-अलग कोनों पर झिलमिलाती थी, जिससे हुओ युहाओ उस पोशाक में बहुत आकर्षक लग रहा था। हुओ युहाओ को भी वह चोगा पहनने के बाद अपने भीतर ऊर्जा और ताजगी महसूस हुई। इसी क्षण हुओ युहाओ ने पहली बार एक गहरी उत्तेजना महसूस की। जब से उसने शाओबाई को अपने पांचवें स्पिरिट के रूप में आत्मसात किया था, यह उत्साह उसके स्पिरिट से नहीं, बल्कि इस तथ्य से था कि अब वह 8 रिंग वाला सोल्डुओ बन चुका था। सोल्दोलुओ की रैंक केवल टाइटल्ड डोलुओ से नीचे थी। होयुहाओ की उम्र मुश्किल से 20 वर्ष थी। श्रेक एकेडमी के इतिहास में आज तक कोई भी इस उम्र में यह स्तर हासिल नहीं कर पाया था। जंग लक्सवन 30 वर्ष की उम्र में सोल्दोलुओ बनी थी और तब भी वह श्रेक एकेडमी का गौरव मानी जाती थी। होयुहाओ उसके बारे में सोचते ही हल्का कांप गया। वह ज्यादा देर करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने खाना खाने का भी समय नहीं लिया और तेजी से श्रेक एकेडमी की ओर दौड़ पड़ा। अगर वह देर करता तो जांग लेक्समन नाराज हो सकती थी। वह उसे नाराज नहीं कर सकता था। आखिरकार उसे अब भी ग्रेजुएट होना था। हुओ युहाओ पूरे रास्ते भागते हुए अकादमी पहुंचा। कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं और छात्र इमारतों से निकल रहे थे। अकादमी के द्वार अब पहले से कहीं अधिक भीड़भाड़ वाले थे। श्रेक सिटी के विस्तार के कारण पूरी अकादमी अब एक व्यस्त क्षेत्र बन चुकी थी। गेट से अंदर घुसने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी। अभी वह अंदर जाने ही वाला था कि उसने कुछ छात्रों को आपस में बातें करते सुना। सुना है कि आज रात सी गॉड्स लेक पर सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट होने वाली है। इसके अलावा इस बार की ब्लाइंड डेट पहले की तरह नहीं होगी। इस बार आउटर कोर्टयार्ड के छात्रों को भी अनुमति दी गई है। ऐसा पहले कभी हुआ, पर पता नहीं ऐसा क्यों किया गया। अरे मैं जानता हूं क्यों। मेरा चचेरा भाई इनर कोर्टयार्ड में है। इस बार आउटर कोर्टयार्ड के छात्रों को इसलिए अनुमति दी गई है ताकि वे और मेहनत करें। केवल इनर कोर्टयार्ड का शिष्य बनकर ही कोई सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में भाग ले सकता है। ये जानना जरूरी है कि जो सीनियर्स उसमें हिस्सा लेते हैं वे बेहद प्रतिभाशाली होते हैं। अगर कोई उनसे साथी बन जाए तो किस्मत खुल जाए। इसके अलावा सुना है कि सफलता की दर भी काफी ऊंची होती है। कई वरिष्ठ छात्र आउटर कोर्टयार्ड में रहते हुए अपनी भावनाएं नहीं जता पाते। ये एक अच्छा मौका होता है सब कह देने का। लेकिन सुना है कि इसमें सफल होना तभी संभव है जब आपकी ताकत भी पर्याप्त हो। हाँ, बिल्कुल। हमें मेहनत करनी होगी। एक दिन मैं भी सी गॉड्स लेक पर खड़ा होकर उस फेटेड ब्लाइंड डेट में हिस्सा लूंगा। चलो पहले जल्दी से कुछ खा लें, फिर वापस आकर अच्छी जगह ले लेंगे, वरना कुछ दिखाई नहीं देगा। हे, तुम्हें तो पता ही नहीं। मैंने तो एक नया सोल टूल खरीदने की सोची है, एक बड़ा मैग्नीफाइंग लेंस जैसा। उससे मैं अपने सीनियर्स के कपड़ों की आस्तीन तक साफ देख सकता हूँ। और वह ज़्यादा महंगा भी नहीं है। टैंगसेक ने अभी-अभी उसका नया बैच निकाला है। लेना है क्या? क्या सच में ऐसा कुछ है? बिल्कुल चाहिए। फिर तो मैं आगे जाकर लड़कियों को भी दूर से देख सकूंगा। इतना सुनकर हो युहाओ मुस्कुरा उठा। वह हल्का भावुक हो गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आउटर कोर्टयार्ड के छात्रों को भी अब ब्लाइंड डेट देखने की इजाजत होगी। लगता है ये दोनों जूनियर्स सही कह रहे हैं। उन्हें ये देखने की अनुमति देना वाकई उनकी साधना को प्रेरित करेगा। ये बुरा विचार नहीं है। वह सोचने लगा। जब मैं पहली बार अकादमी आया था, उस समय माहौल ऐसा नहीं था। अगर डोंगर मेरे साथ होती, तो हम दोनों मिलकर इस सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट को देखते। वांग डोंगर का नाम आते ही उसके दिल में हल्की पीड़ा उठी। उसने सिर झटककर वह विचार दूर किया और अपनी चाल तेज कर दी। अकादमी के भीतर भीड़ बहुत ज्यादा थी। हुओयुहाओ ने अपनी छात्र पहचान पट्टिका छाती पर लगा ली ताकि कोई उसे रोके नहीं, लेकिन अब उसे ज्यादा लोग पहचानते नहीं थे। कई बैच अब तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे। कुछ छात्रों को बस इतना अजीब लगा कि वह अकादमी की वर्दी की बजाय अलग कपड़े पहने था, क्योंकि लगभग सभी को अपनी वर्दी पर गर्व होता था। जब वह सी गॉड्स लेक के किनारे पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि आसमान अभी पूरी तरह अंधेरा भी नहीं हुआ था। फिर भी कई छात्र पहले से ही बेहतर जगहों पर बैठ चुके थे। वह झील के किनारे एक जगह पहुंचा जहां एक आउटर कोर्टयार्ड का युवा छात्र अभी अभी चटाई बिछाकर बैठा था।
वह चटाई इतनी बड़ी थी कि उस पर 10 से ज्यादा लोग बैठ सकते थे। उसने चारों कोनों पर कुछ सामान रखकर चटाई को दबाया हुआ था। काम पूरा करने के बाद वह संतुष्ट होकर बैठ गया। हुईहाओ मुस्कुराते हुए बोला, जूनियर, तुम इतनी बड़ी जगह क्यों घेरे हुए हो? वह छात्र बिना सिर उठाए बोला, किसने कहा कि मैं अकेला हूं? मैं दूसरों के लिए सीटें रोक रहा हूं। हम 10 से ज्यादा लोग हैं। वे खाने गए हैं, थोड़ी देर में लौट आएंगे। हुईहाओ हंस पड़ा। तुम लोगों ने तो काम बांट लिया है। बहुत बढ़िया। वह छात्र भी हंसा। हाँ, अगर जल्दी ना आते तो अच्छी जगह नहीं मिलती। हम रोज साधना से थक जाते हैं, ये थोड़ा आराम करने का अच्छा मौका है। हम सबके लिए ये प्रेरणादायक भी है, देखना कि हमारे सीनियर्स प्रेम पाने के लिए कैसे प्रयास करते हैं। हम भी अपने लक्ष्य तय कर सकें। वो युहाओं ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है कि तुम लोग बस टालमटोल नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी थोड़ा आराम करना भी जरूरी होता है। ये सुनकर वह छात्र थोड़ा चौंका और सिर उठाकर देखने लगा। तभी उसकी नज़र होयुहाओ के सीने पर लगे बैज पर पड़ी। लाल रंग का बैज जिस पर श्रेक मॉन्स्टर का निशान बना था। ये इनर कोर्टयार्ड का विशेष प्रतीक था। वह छात्र तुरंत चकित रह गया। क्या आप इनर कोर्टयार्ड के सीनियर हैं? श्रेक एकेडमी में इनर कोर्टयार्ड के शिष्यों को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था। यहाँ तक कि आउटर कोर्टयार्ड के कुछ शिक्षकों से भी अधिक। हर इनर कोर्टयार्ड छात्र के पास कम से कम 5 सोल रिंग्स होते थे, और कुछ के तो 7 तक। आउटर कोर्टयार्ड में वे डीन के पद के बराबर समझे जाते। साथ ही वे सभी युवा और बेहद प्रतिभाशाली होते थे। इसलिए उस छात्र की आंखों में तुरंत प्रशंसा झलक आई। होयुहा मुस्कुराया और बोला, हाँ, जूनियर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वह छात्र खुशी से उछल पड़ा, सीनियर, मेरा नाम जिनशा है, दोस्त मुझे सैंडबैग कहते हैं, आप भी कह सकते हैं। क्या आप सी गॉड्स आइलैंड जा रहे हैं? होयुहाओ ने सिर हिलाया। जिनशा उत्साह से कांपते हुए बोला, क्या आप आज रात सी गॉड पवेलियन की ब्लाइंड डेट में जा रहे हैं? हाँ, मुस्कुराया, उसे सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट कहते हैं। तुमसे थोड़ी गलती हो गई। एयर, माफ कीजिए, मैं ज्यादा उत्साहित हो गया था। हाँ, मैं वहां रहूंगा। वाह, बहुत बढ़िया। सीनियर, मैं सच में आपसे जलता हूं। काश मैं भी जल्द ही उसमें भाग ले पाता। होयुहाओ ने उसके 3 सोल रिंग्स महसूस किए। वह तीसरे या चौथे वर्ष का छात्र था। अगर तुम मेहनत करोगे तो जरूर मौका मिलेगा। हम दोनों मेहनत करें, जूनियर। अब मैं पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूं, अगर किस्मत रही तो फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर हुईहाओ ने हाथ हिलाया और झील की ओर उड़ गया। अलविदा, सीनियर, जिनशा ने हाथ हिलाते हुए पुकारा। हुईहाओ अब 10 मीटर से ज्यादा दूर था। उसने झील की सतह पर हल्के से पैर रखा और पानी के ऊपर फिसलता हुआ सी गॉड पेविलियन की ओर बढ़ गया। जिनशा ने विस्मय से देखा, क्या ताकत है! बिना मार्शल सोल निकाले ही पानी पर चल सकता है। कम से कम सोल एम्परर तो होगा ही। हुओ युहाओ को अंदाजा भी नहीं था कि जिनशा उसके बारे में ऐसा सोच रहा था। कुछ ही देर में वह सी गॉड्स आइलैंड पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सीधे सी गॉड पेविलियन की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था कि ब्लाइंड डेट के लिए पंजीकरण कहाँ करना है। सी गॉड पेविलियन हमेशा की तरह शांत और पवित्र वातावरण में लिपटा हुआ था। वहां की सुगंधित शीतल हवा मन को स्फूर्त करती थी। यह एहसास शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। हुओ युहाओ सुनहरे वृक्ष के सामने घुटनों के बल बैठ गया और श्रद्धा से 3 बार प्रणाम तो किया। फिर उठकर भीतर चला गया। अंदर वातावरण अत्यंत शांत था। उसे किसी की भी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। उसने अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का प्रयोग भी नहीं किया, कहीं अनजाने में वरिष्ठ हों, एल्डर्स को परेशान न कर दे। अब वह थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। शाम हो चुकी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट के लिए जाना कहाँ है। पूछने वाला कोई भी नहीं था। उसी समय उसका पेट गुड़गुड़ाने लगा। कई दिनों से उसने ठीक से खाना नहीं खाया था। खाने का विचार आते ही उसके मुंह में पानी भर आया। इनर कोर्टयार्ड का खाना हमेशा बहुत लाजवाब होता था। छात्रों के पोषण के लिए वहां महाद्वीप की बेहतरीन सामग्री से व्यंजन बनाए जाते थे। वे न केवल पौष्टिक होते थे बल्कि स्वादिष्ट भी। इनर कोर्टयार्ड के शिष्यों के लिए यह एक प्रिय परंपरा थी। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स भी जब अकादमी में थे तो वे अक्सर कोई न कोई बहाना बनाकर सी गॉड्स आइलैंड पर खाने पहुंच जाते और पेट भरने के बाद ही लौटते थे। जब उसे कोई नहीं मिला तो उसने सोचा, चलो कैंटीन ही चलते हैं, शायद वहां कोई मिल जाए और साथ ही कुछ खा भी लूं। सी गॉड्स पवेलियन से बाहर निकला और सीधे इनर कोर्टयार्ड की कैंटीन की ओर चल पड़ा। इस समय भोजन का समय था। जैसे ही वह अंदर गया उसने कई परिचित चेहरे देखे। साथ ही
अंदर स्वादिष्ट भोजन पहले से परोसा जा चुका था। कुछ छात्र लाइन में खड़े थे तो कुछ पहले से ही अपने भोजन का आनंद ले रहे थे। तभी पीछे से एक व्यंग्य भरी आवाज आई। अरे, ये तो हो युहाओ नहीं है? क्या बात है? आज बड़े मेहमान पधारे हैं। कैसे फुर्सत मिल गई इनर कोर्टयार्ड आने की? हो युहाओ ने मुड़कर देखा। सामने वही जानी पहचानी शख्सियत थी। वह वही थी जिसने अकादमी में उसके प्रवेश के समय सबसे पहले उससे विरोध किया था। कई साल बीत चुके थे। वू फेंग पहले जैसी आक्रामक नहीं लग रही थी। अब उसका शरीर अधिक सदा हुआ और आकर्षक था। थोड़ी बहुत छलक मशावताओं की याद दिला रही थी। उसके बगल में निंग छियान बैठी थी। हुएहाओ को देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभरा। उसे याद आया, यिन यांग लविंग वैली में उन्होंने प्रेम परीक्षा एक साथ दी थी। अंततः निंग छियन ने अपना लिंग बदल लिया था। वह स्त्री से पुरुष बन गई थी। अकादमी लौटने के बाद उसे अपनी नई पहचान के साथ तालमेल बैठाने में काफी वक्त लगा, लेकिन वू फेंग की मदद से धीरे धीरे उसने खुद को स्वीकार कर लिया। अब वह अपने पुरुष रूप से खुश थी, क्योंकि अब वह खुलकर वू फेंग के साथ रह सकती थी और सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट की सच्ची उत्तराधिकारी भी बन सकती थी। दोनों इनर कोर्टयार्ड में साथ साधना करते थे और उनकी एकजुटता के कारण उनकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी थी। वे सोचते थे कि हो युहाओ उनसे बहुत पीछे रह गया होगा, क्योंकि वह अधिकतर समय अकादमी के बाहर रहता था। शायद अब उनके बीच की दूरी कुछ कम हो गई थी। हो युहाओ मुस्कुराया और बोला, वू फेंग, कैसी हो? साथ ही उसने निंगचियान की ओर भी सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसने उसके लिंग परिवर्तन पर कोई टिप्पणी नहीं की। सिर्फ वू फेंग और निंगचियान ही नहीं थे। उनकी बातें सुनकर कुछ और पुराने चेहरे भी पास आ गए। डाई हुआबिन, जुलू और शेहुआन्यue भी उनमें शामिल थे। ये सभी कभी आउटर कोर्टयार्ड के उभरते सितारे थे। अब कई सालों में वे इनर कोर्टयार्ड के श्रेष्ठ शिष्यों में गिने जाते थे। उनसे पहले की पीढ़ी, जांग लेक्सुआन, हनरोरो और वूमिंग, सभी अब ग्रेजुएट होकर शरेक सिटी से जुड़ी अलग-अलग शाखाओं में काम कर रहे थे। वे अभी भी अकादमी से जुड़े थे, पर इनर कोर्टयार्ड का हिस्सा नहीं थे। नए छात्रों की इस पीढ़ी में डाई हुआबिन सबसे शक्तिशाली था। वह अब सोल सेज बनने के करीब था। हालांकि कुछ वरिष्ठ उससे भी मजबूत थे, फिर भी वह अपने युग के प्रमुख विद्यार्थियों में था। हुओ युहाओ को देखकर डाई हुआबिन का रवैया अब पहले जैसा शत्रुतापूर्ण नहीं था, पर वह बहुत मित्रवत भी नहीं लगा। सिर्फ सिर झुकाकर अभिवादन किया और जुलू का हाथ पकड़कर खाने की लाइन में चला गया। वूफेंग ने नाक से कोड़ते हुए कहा, मैं तो ठीक थी, पर लगता है तुम उतने ठीक नहीं लग रहे। यहाँ क्या कर रहे हो? क्या अब भी इनर कोर्टयार्ड के छात्र हो? कभी तुम्हें यहाँ साधना करते नहीं देखा। हो युहाओ हंसते हुए बोला, हाँ, बिल्कुल हूँ। अभी आधिकारिक तौर पर ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ। आज तो बस ग्रेजुएशन टेस्ट देने आया हूँ। वूफेंग की आंखें चमक उठी। ग्रेजुएशन एग्जाम? तो मतलब तुम्हें पूरा भरोसा है? हमारी परीक्षा बहुत कठिन होती है। हो युहा मुस्कुराया। देखते हैं, कोशिश कर लेता हूँ। अगर नहीं हुआ तो मेहनत जारी रखूंगा। अब तुम बैठो, मैं खाना ले आता हूँ। इतना कहकर वह भोजन लेने चला गया। वह सचमुच बहुत भूखा था। इनर कोर्टयार्ड का खाना हमेशा की तरह शानदार था। हुओ युहाओ ने एक बड़ी प्लेट एमरल्ड सी क्यूकम्बर, थोड़ा स्ट्यूड ड्रैगन मीट और साथ में हिबिस्कस क्रिस्टल राइस लिया। एक कोने में बैठकर खाने लगा। वहां मौजूद छात्रों में कई उसे जानते थे, पर कुछ नए चेहरे भी थे। जो लोग वू फेंग को उससे बात करते देख रहे थे, वे उत्सुक हो उठे। ये कौन है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। हालांकि वह पारंपरिक रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें एक गहरी, अद्भुत आभा थी। इनर कोर्टयार्ड जैसे उत्कृष्ट स्थान में भी उसका प्रवेश होते ही सबकी निगाहें उसी पर ठहर गईं। वू फेंग ने होंठ दबाते हुए धीरे से निंग टियान से कहा, भाई टियान, तुम्हें क्या लगता है, अब होयुहाव की शक्ति कहाँ तक पहुंची होगी? क्या वह अब सोलसेज बन गया है? निंग टियान ने उत्तर दिया, शायद। वह काफी समय से सी गॉड्स पवेलियन का सदस्य है। उसे हम सबसे कहीं अधिक विशेषाधिकार मिलते हैं। पता नहीं वह इन दिनों क्या कर रहा था, पर लगता है अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वू फेंग ने तुनकर कहा, तो क्या हुआ अगर वह मजबूत है? हम भी तो हाल ही में बहुत मेहनत कर रहे हैं, जल्द ही ये फासला मिट जाएगा। वह बस जल्दी खिल गया था। अगर अब मेहनत नहीं करेगा तो जल्द ही हम उससे आगे निकल जाएंगे। जब हम टाइटल डोलू बनेंगे तब देखेंगे कौन ज्यादा शक्तिशाली है। निंगचियन मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह कुछ बोला नहीं। असल में दोनों जानते थे, प्रतिभा के मामले में वे होयुहाओ की बराबरी नहीं कर सकते। वुफेंग बस अपनी शान के कारण ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी।
वे सब जानते थे कि हाउ अब उनके स्तर से बहुत ऊपर जा चुका है। वे हमेशा उसे अपने आदर्श के रूप में देखते थे। भले ही ये तय नहीं था कि कभी उसकी बराबरी कर पाएंगे या नहीं। उधर शेवंजी और बाकी लोग आपस में कह रहे थे, मुझे नहीं लगता हम अब उसे पकड़ पाएंगे। वह तो स्पिरिट पागोरा तक स्थापित कर चुका है। जब तुम लोग सातवां सोल रिंग पाओगे, क्या तब स्पिरिट के साथ फ्यूजन करोगे? ये सुनकर वू फेंग और निंगथियान एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और इच्छा झलक रही थी। वे जानते थे, स्पिरिट के उपयोग से सोल मास्टर्स की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर किसी के पास शक्तिशाली स्पिरिट हो तो उसकी क्षमता सोल रिंग से भी अधिक हो सकती है। और अब तक तो केवल हो युहाव ही था जिसने दो स्पिरिट्स के साथ फ्यूजन किया था। शिहोन्यू ने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम स्पिरिट से जुड़ना चाहती हो तो बेहतर होगा कि उसे नाराज न करो। वह स्पिरिट पगोरा में बहुत ऊंचे पद पर है। वहां के एल्डर्स भी उसकी राय का सम्मान करते हैं। अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वू फेंग सन रह गई। उसकी पहले वाली कठोरता तुरंत गायब हो गई। उन जैसे प्रतिभाशाली सोल मास्टर्स के लिए भविष्य की प्रगति कोई हल्की बात नहीं थी। निंगचियन हंसते हुए बोला, अगर हो यूहाओ इतना छोटा दिल वाला होता तो वह आज इतना सफल नहीं होता। इसकी चिंता मत करो। पर मुझे नहीं लगता वह सिर्फ ग्रेजुएशन टेस्ट के लिए लौटा है। वुफेंग ने चौंक कर पूछा, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि वह आज रात की सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में हिस्सा लेने आया है? निंगचियान ने सिर हिलाया। संभव है, वरना वह इन 2 दिनों में ही क्यों लौटता? वंगडोंगर लापता है, वह अब तक स्नातक नहीं हुआ और अविवाहित भी है। इनर कोर्टयार्ड के नियमों के अनुसार उसे भाग लेना ही होगा। वूफेंग ने उसे अजीब नजरों से देखा। निंगचैन लाल पड़ गया। ऐसे क्यों देख रही हो? वह सब तो बहुत पहले की बात है। वूफेंग खंखारते हुए बोली, कुछ नहीं, बस मैं आज रात तुम पर नजर रखूंगी। चलो। चलकर मुस्कुराया। हाँ, चलो, हम नाव से देख सकते हैं। इधर होयुहाव अपने भोजन में मगन था। इनर कोर्टयार्ड का स्वादिष्ट खाना उसे निराश नहीं कर रहा था। गर्माहट उसके पेट से फैलकर पूरे शरीर में बहने लगी। वह पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। हालांकि उसके शरीर में मैनिफोल्ड मिस्टीरियस आइस एसेंस था, जिससे उसे पोषण के लिए खाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी खाने से मिलने वाली संतुष्टि अलग ही थी। आखिर कौन स्वादिष्ट भोजन को ना कह सकता है? बचपन में हो युहाओं को अक्सर भूखा रहना पड़ता था, इसलिए अब वह हर भोजन को बेहद कीमती मानता था। उसने सारा खाना खत्म कर लिया, थाली में कुछ भी नहीं छोड़ा। तभी किसी ने उसकी मेज पर दस्तक दी। हो युहाओं ने अंतिम कौर निगलते हुए सिर उठाया। थोड़ा हैरान था। खाने के बीच में किसी का यूं टोकना शिष्टाचार के खिलाफ था। पहले तो उसने सोचा शायद वू फेंग या डाइहुआबिन होंगे, पर जब उसने सिर उठाया तो सामने एक अजनबी मध्यम आयु का व्यक्ति खड़ा था। वह लगभग 30-35 साल का लग रहा था। चेहरे पर कठोरता और स्वर में ठंडापन था। उसने पूछा, तुम्हें इनर कोर्ट की कैंटीन में खाने की इजाजत किसने दी? कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। होयुहाव हैरान रह गया। क्या कहा? मैं इनर कोर्टयार्ड का ही शिष्य हूं। यहां खाने में क्या गलत है? वह व्यक्ति गुर्राया, हमारे यहां ऐसा कोई शिष्य नहीं है, और ऊपर से यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। होयुहाव थोड़ा संकोच में पड़ गया। माफ कीजिए, आप जरूर इनर कोर्टयार्ड के शिक्षक होंगे। दरअसल मैं काफी समय से यहाँ नहीं था और मेरी पुरानी यूनिफॉर्म अब फिट नहीं आती, इसलिए कुछ और पहन लिया। देखिए, ये मेरा बैज है। इतना कहकर उसने अपनी छाती से बैज उतारा और उसे दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। मध्यम आयु का वह व्यक्ति हुयाओ का बैज लेकर तुरंत मुड़ा और ठंडे स्वर में बोला, तुम मेरे साथ चलो, शैक्षणिक मामलों के कार्यालय में। यह कहते हुए वह आगे बढ़ने लगा। हुयुहाओ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। यह व्यक्ति तो बिल्कुल असंवेदनशील लग रहा है। क्या यह सोच रहा है कि मैं कोई मुफ्तखोर हूं जो बस खाना खाने आया है? रुकिए, कृपया। मेरे पास अभी समय नहीं है, हुयुहाओ ने जल्दी से कहा और उसके पीछे चल पड़ा। समय नहीं है? क्यों? वह व्यक्ति भौहें सिकोड़ते हुए बोला। उसका चेहरा अब भी उतना ही ठंडा था। हुयुहाओ ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैं सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में भाग लेने आया हूं। वह आदमी व्यंग्य से हंसा। तुम तुम सी गॉड्स फेटेड ब्लाइंड डेट में भाग लोगे? पहले मेरे साथ चलो, हम ये मुफ्त खाने का मामला सुलझाएंगे। मुझे परवाह नहीं कि तुम कभी इनर कोर्टयार्ड के छात्र रहे हो या नहीं। कम से कम अब तुम नहीं हो। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और मान लो कि तुम हो भी तो इनर कोर्टयार्ड में आकर मुफ्त में खाना खाना अकादमी के नियमों के विरुद्ध है। मेरे साथ चलो, जांच की जाएगी।
अगर पता चला कि तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो, तो तुम्हारा छात्र दर्जा रद्द कर दिया जाएगा और तुम्हारी डिग्री भी वापस ले ली जाएगी। क्या? हो युहाओ चौंक गया। क्या सिर्फ एक भोजन के लिए इतनी बड़ी सजा? और वैसे भी मैं अभी भी इनर कोर्टयार्ड का छात्र हूँ। वो आदमी ठंडी हंसी हंसा। अकादमी बहुत नरम हो गई है, इसलिए तुम्हारे जैसे लोग पनप गए हैं। इनर कोर्टयार्ड का भोजन अत्यंत मूल्यवान है। क्या ये किसी भी राहगीर को बांट दिया जाए? देखो तो सही, तुमने कितना खा लिया है? जानते हो ये सब कितना महंगा है? उसकी आवाज़ जोरदार थी, इतनी कि वूफेंग, शेहुए, निंगथियन, दाई हुआबिन और सभी ने सुन लिया। उनके चेहरे के भाव बदल गए। ये शिक्षक ज़रूर हद से आगे जा रहा था। यहाँ तक कि वू फेंग, जो पहले होयुहाव से कभी अच्छी नहीं रही थी, वह भी इस बार खामोश नहीं रह सकी। आखिर ये कोई अपराध तो नहीं कि कोई पुराना छात्र लौटकर खाना खा ले। क्या श्रेक एकेडमी अब इतनी क्रोड़ हो गई है? होयुहाव ने गहरी सांस ली। अगर ये जगह श्रेक न होती तो शायद वह नाराज हो उठता। लेकिन वह हमेशा इस अकादमी को अपना घर मानता था, हर शिक्षक का सम्मान करता था, इसलिए उसने अपने मन को दबाते हुए शांत स्वर में कहा, ऐसा कीजिए, मैं अपने खाने का पैसा दे देता हूँ, मुझे सच में देर हो रही है। वह अपनी एल्डेस्ट एल्डेस्ट सीनियर सिस्टर से वादा कर चुका था। अगर वह समय पर ना पहुंचा तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। अगर उसने नाराज होकर मुझे परीक्षा से रोक दिया तो? अब पैसे देना चाहते हो? वह आदमी ठाका मारकर बोला। पहले क्यों नहीं सोचा? और मैं कैसे मान लूं कि यह तुम्हारी पहली बार की हरकत है? मेरे साथ चलो, जांच के बाद ही फैसला होगा। यह कहकर वह बाहर की ओर मुड़ा। रुकिए शिक्षक। तभी निंगथियान आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। शिक्षक, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं गवाही देता हूँ, ये इनर कोर्टयार्ड का ही छात्र है। वह आदमी थोड़ी देर के लिए चौंक गया। मैं नया अनुशासन शिक्षक हूँ। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सेवन ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट से निंगथियान हो। तुम इसकी गवाही दे रहे हो? अगर तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम भी सजा पाओगे। निंगथियान ने गंभीर स्वर में कहा, शिक्षक, यह अक्सर बाहर मिशनों पर रहता है, इसलिए आपसे इसका सामना नहीं हुआ होगा। लेकिन ये इनर कोर्टयार्ड का छात्र है। आप अनुशासन संभालते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना जांच के दोषी ठहराएं। आपने इसका नाम तक नहीं पूछा, तो कैसे कह सकते हैं कि यह छात्र नहीं है? और सच कहूं तो, अगर इस समय कोई व्यक्ति इस भोजनालय में खाना खाने के सबसे योगी है, तो वह मैं नहीं, आप नहीं, बल्कि यही है। वह शिक्षक पहले ही थोड़ा झिझक गया था, पर निंगथियान के ये शब्द सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि एक छात्र की हैसियत मुझसे ऊंची है? जानते हो, मैं तुम्हें शिक्षक का अपमान करने के अपराध में दंडित कर सकता हूं। बकवास! ये शब्द वू फेंग के मुंह से निकले। अगर यह आदमी हुओ युहाओ से उलझता तो बात और थी, लेकिन अब उसने निंगथियन को निशाना बनाया था और वू फेंग का गुस्सा फट पड़ा। वह बिजली की तरह आगे आई और बोली, तुम हमारी पहचान पर शक करते हो। अब हमें भी शक हो रहा है कि तुम सच में शिक्षक हो या नहीं। हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। क्या सबूत है कि तुम अनुशासन शिक्षक हो? कब से श्रेक एकेडमी ने ऐसा नियम बनाया है कि पुराने छात्र यहाँ खाना नहीं खा सकते? तुम खुद का मजाक बना रहे हो। चलो, अब हमें सबको पकड़ लो अगर हिम्मत है। वह आदमी आग बबूला हो गया। ठीक है, मैं तुम सबको साथ ले चलता हूँ। देखते हैं अकादमी के नियमों के सामने तुम सब क्या कहते हो। शिक्षक शुअन्युए भी आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, थोड़ा विवेक से काम लीजिए। आप शायद बाहर से भर्ती हुए नए शिक्षक हैं। मालूम है कि अकादमी में जगह बनाना आसान नहीं होता। अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। अब डाइहुआबिन और जुलू भी आगे आए और बाकी इनर कोर्टयार्ड के छात्र भी उठ खड़े हुए। सभी ने उस शिक्षक को घेर लिया। इनर कोर्टयार्ड के छात्र साधारण नहीं थे। वे चाहे अभी विद्यार्थी हों, लेकिन आउटर कोर्टयार्ड में तो शिक्षक भी बन सकते थे। इसलिए उनका स्थान विशिष्ट था। अब उस शिक्षक ने अकादमी के सभी छात्रों का रोष अपने सिर पर ले लिया था। कई लोग हुओयुहाओ को नहीं पहचानते थे, पर वे सब ये सोच रहे थे, अगर किसी पुराने छात्र के लौटकर खाना खाने पर इतनी बड़ी सजा होगी, तो क्या यह सही है? भले ही किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन माहौल भारी हो गया। सब लोग रुकिए, यह सिर्फ एक गलतफहमी है। हुओयुहाओ ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा। उसने निंगचियान की ओर कृतज्ञता से देखा। निंगचियान मुस्कुराया और बोला, हमारा उद्देश्य किसी शिक्षक का अपमान करना नहीं है, लेकिन शिक्षकों को भी अपने छात्रों का सम्मान करना चाहिए। युहाओ, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। हम इस मामले को संभाल लेंगे। वूफेंग, तुम डीन के को बुलाओ, वह अभी यहीं इनर कोर्टयार्ड में है। अगर हम सच में गलत हैं,
तो हम सज़ा स्वीकार करेंगे, वरना हमें भी स्पष्टीकरण चाहिए। ठीक है, वो युहाओ ने सिर हिलाया। तुम सबका धन्यवाद। वह वहाँ रुकना नहीं चाहता था और जल्दी से बाहर निकलने लगा। तुम नहीं जा सकते। वह आदमी अचानक चिल्लाया और युहाओ की बाँह पकड़ ली। साथ ही उसके शरीर से तेज आभा उठी और 8 सोल रिंग्स उसके पैरों के नीचे चमक उठे। उसकी शक्ति का दबाव फैलते ही आसपास के कई छात्र पीछे हट गए। क्या? कोयोहाव भी हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह शिक्षक सीधे हमला कर देगा। वह सोलडोलुओ स्तर का था, शक्तिशाली पर असंतुलित। उसके 2 पीले, 3 बैंगनी और 3 काले रिंग थे, ठीक-ठाक, लेकिन शरेक के स्तर से यह साधारण था। कोयोहाव की आंखों में ठंडक की चमक उभरी। बहुत हो गया। अब सीमा पार हो चुकी है। उसने अपना बायाँ हाथ उठाया, जो तुरंत पन्ना सा हरा चमक उठा। बिना मार्शल सोल निकाले उसने बस अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उस शिक्षक की हथेली से टकराई। शिक्षक ने सोचा था कि अपनी शक्ति दिखाकर छात्रों को डराएगा, लेकिन जैसे ही उसने युहाओ का हाथ पकड़ा, उसे लगा जैसे उसने लोहे का टुकड़ा थाम लिया हो। चाहे जितनी ताकत लगाए, युहाओ जरा भी नहीं हिला। युहाओ ने धीमे स्वर में कहा, शिक्षक, अकादमी में छात्रों पर बल प्रयोग वर्जित है। श्रेक एक शिक्षा संस्थान है, जेल नहीं। अगले ही क्षण वह आदमी कांप उठा, क्योंकि युहाओ की हथेली से बर्फीली ठंड उसके शरीर में समा गई थी। उसकी नज़र युहाओ की आंखों से मिली और ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा उसमें डूबती जा रही हो। युहाओ ने अपनी कलाई हल्के से झटका और शिक्षक की पकड़ छूट गई। फिर वह आगे बढ़ा और बस एक कदम में उसके सामने पहुंच गया। क्षण भर में उसके शरीर से एक जंगली दैत्य जैसी भयावह आभा फूट पड़ी। यह दबाव युहाओ ने नियंत्रित रखा था, पर पास खड़े सभी छात्र, वूफेंग, डाइहुबिन, जूलू, निंगटियान, सभी घबरा गए और पीछे हट गए। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।